आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नेहा गुप्ता आई एम पॉसिबल इंडिया की शो स्ट्रेस फ्री सक्सेस में आपका स्वागत करती हूँ। इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा लक्ष्य है जीवन को तनाव मुक्त बनाना, यानी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना। और आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेस की। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि हम सब ने सुना है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इस वीडियो में हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि कैसे महिलाएं ना केवल पुरुषों की बल्कि पूरी फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जो हमारे देश के एक प्रमुख प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो लोग अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल एडवाइस देती हैं, और साथ ही सक्रिय रूप से महिलाओं का बिजनेस सेटअप करने में ये ना केवल सलाहकार हैं बल्कि मददगार भी हैं। So please welcome Miss Priyanka Nautiyal to our show Stress Free So Success. much, Neha, for inviting me and making me the part of this conversation. Thank you so much. And for such a nice introduction. तो प्रियंका, मैं आज आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका सामना फैमिलीज करना ही नहीं चाहती। आज के टाइम पर जो महिलाएं हर क्षेत्र, हर फील्ड में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने अभी क्लेम किया है कि महिलाएं फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी कम कर सकती हैं। आप खुद एक महिला बैंकर हैं, 15 सालों से दिल्ली एनसीआर की फैमिलीज के फाइनेंस को मैनेज कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जब फाइनेंस की बात आती है तो हम भारतीय महिलाओं की एक्चुअल पोजीशन यानी एक्चुअल स्थिति क्या है? As per worldwide data, 47% of the female owns savings account or any other account as compared to 57% of the male in the world. तो सिमिलर सिचुएशन इंडिया में भी है। अभी भी महिलाएं बाकी हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन जब बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पिक्चर उतनी रोजी नहीं है। इंडिया में अभी भी जो परसेंटेज है वो अप टू द लेवल नहीं है। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको हिचक होती है बैंक जाने में, बैंकिंग काम करने में। अभी भी वो अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, या उनको ये बहुत रॉकेट साइंस लगता है बैंक जाना और चीजों को मैनेज करना। तो जैसे आपने पूछा सिचुएशन कैसी है, स्थिति कैसी है, तो स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो प्रियंका, आपने बताया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बैंक अकाउंट्स आज भी कम है। महिलाएं आज भी बैंकिंग के काम से पीछे हटना चाहती हैं, घर के मेल मेंबर्स पर डिपेंडेंट रहना चाहती हैं। उन्हें फाइनेंशियल मैटर्स रॉकेट साइंस जैसे लगते हैं। और अगर दिल्ली एनसीआर की बैंक मैनेजर होकर आप ऐसा कह रही हैं तो हमें इसको स्वीकारना ही होगा। ये मैंने भी कई बार देखा है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज के वक्त में जब महिलाएं आईआईटी, आईआईएम, सिविल सर्विसेज और यहाँ तक कि डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स को टॉप कर रही हैं, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो घर बैठकर कमा रही हैं। यंग ही नहीं बल्कि कई सारी महिलाएं हैं जो 50, 60, 70 की उम्र में भी अपना बिजनेस चला रही हैं, अपना काम कर रही हैं। मगर जब पैसे कमाने के बाद उसको मैनेज करने की बात आती है या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम सेल्फ डिपेंडेंट महिलाएं क्यों घर के पुरुषों या किसी मेल फिगर पर डिपेंडेंट रहना चाहती हैं? ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है प्रियंका जी कि इसका क्या कारण हो सकता है? नेहा, आपकी इस स्टेटमेंट से मैं सहमत हूँ, और मैं मानती हूँ कि अभी भी बहुत स्कोप है, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए मेजर दो रीजंस है। एक है माइंडसेट एंड विलिंगनेस, दूसरा लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि ये हमारा काम नहीं है, मनी मैटर्स हम अकेले नहीं संभाल सकती हैं, हमारी डिपेंडेंसी किसी पे होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बैंकिंग काम के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने हस्बैंड, अपने फादर या अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। आई एम श्योर बहुत सारी फीमेल्स जो ये वीडियो देख रही हैं वो अपने आप को इससे रिलेट कर सकती हैं। बैंक जाने में झिझक होती है उनको, बैंक जाने के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है उनको। तो ये माइंडसेट है, और थोड़ा सा विलिंगनेस की खुद इच्छा शक्ति की थोड़ी सी कमी है कि हमें सीखना चाहिए, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा राइट है। दूसरा लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट।
बहुत अभी भी हमारे सोसाइटी में ये माइंडसेट है या परिवारों की ये सोच है कि जो महिलाएं, स्पेशली महिलाएं जो घर पे है, उनका काम सिर्फ घर के काम मैनेज करना है। मनी मैटर्स वो मैनेज उतनी स्मार्टली नहीं कर सकती हैं जितनी स्मार्टली वो घर मैनेज कर सकती हैं, जबकि ये गलत है। बहुत सारे मेल की अभी भी ये सोच है कि हमारा काम पैसा कमाना है, हमारा काम पैसे घर में लेकर आना है, आप घर को देखभाल कीजिए। यूल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ही औरतों की ये स्थिति है, बल्कि बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज और एचएनआई फैमिलीज में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो महीनों महीनों और सालों तक बैंक नहीं जाती हैं। हमारे पास जब कस्टमर बैंक में आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मैं लास्ट कब आया था बैंक में, या महिला ऐसे कहती है मैं तो आई थिंक बहुत सालों के बाद बैंक में पैर रख रही हूँ। तो बहुत आश्चर्य की बात है, जहाँ पैसा डेली डे टू डे चीज में इन्वॉल्व होता है और वहां बैंक में हम महीनों और सालों के बाद जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कभी कभी आश्चर्य लगता है। मैं ये मानती हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे महिलाओं को खुद आगे बढ़ के सीखना चाहिए। आपके बैंकर्स है, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी ऑफ योर नियरेस्ट बैंक और ब्रांच। जैसे मैं ब्रांच में बैठती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनको चीजें सीखनी होती हैं, तो आप अपने बैंकर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। आजकल तो गूगल में हर चीज अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विलिंगनेस को बढ़ाना है, बाकी सब चीज इजी है। प्रियंका, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताए। पहला माइंडसेट एंड विलिंगनेस, और दूसरा लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि ना केवल मिडिल क्लास फैमिलीज बल्कि रिच एफ्लुएंट फैमिलीज जिनके बड़े कारोबार हैं, उन घरों की हाईली एजुकेटेड लेडीज भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर जब महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सेविंग्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सेविंग्स को किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो प्रियंका, इसके लिए मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? नेहा, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उस रफ्तार से हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी रिटर्न्स और हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ती है। करंटली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट 5.5 के आसपास है और जो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 से स्टार्ट होके 8, 9, 10, 11 और कहीं कहीं केसेस में इससे ज्यादा भी होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस है उसे हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं या हम उसको अपनी सेविंग से पे करते हैं। तो हमें अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले अपने इन्वेस्टमेंट में। तो जो ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें यूलिप्स है, ट्रेडिशनल प्लान्स है, मेडिकल इंश्योरेंस, स्कीम, सेविंग स्कीम्स लाइक आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनपीएस, पीपीएफ, एसआईपीज, रेगुलर इनकम सेविंग प्लान्स, डीमैट अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो है रिस्क प्रोफाइल और कस्टमर प्रोफाइल, जिसमें आपकी एज, आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपका फ्यूचर गोल, रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, या आपका फ्यूचर प्लान्स लाइक आपको होम लोन लेना है या कार लोन लेना है। इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। एंड वो महिलाएं जो अपना बिजनेस चलाती हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एमएसएमई स्कीम्स हैं, जिसमें मेनली अन्नपूर्णा स्कीम, मुद्रा स्कीम, सीजीटीएमएससी स्कीम्स और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है और सब्सिडी क्लेम करके अपने बिजनेस को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकती हैं। इनसे थैंक यू प्रियंका, आपने इतने सारे ऑप्शंस हमारे दर्शकों को बताए। सो माय फ्रेंड्स, इन सभी ऑप्शंस की डिटेल में जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। मगर जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि सबसे पहले महिलाओं को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, विलिंगनेस यानी सीखने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। इससे ना केवल आप अपनी सेविंग्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं, फैमिली के मेल अर्निंग मेंबर्स को पूरी तरह सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही पूरी फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।
अगर आप बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको सिखाने के लिए कोई नहीं है, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज है, तो ऐसी महिलाओं पे हम ये बोलेंगे कि आई एम पॉसिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म में आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए खासकर मैं प्रियंका जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप महिलाओं की मदद के लिए तैयार हैं। सो माय फ्रेंड्स, आप अपनी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूरे परिवार के स्ट्रेस के लिए बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल से हम जानेंगे कि क्यों हमें अपने माइंडसेट में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोरोना में हजारों फैमिलीज ने अपने घर के अर्निंग मेंबर्स को खोया है, और सेकेंड वेव में 25 से 40 की उम्र की यंग अर्निंग मेल्स की अचानक हुई मौत के कारण आज भी उनकी फैमिलीज इस शॉक से उभर नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियली फैमिलीज तैयार थी ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए? और ऐसी अनसर्टन सिचुएशन जो लाइफ में कभी भी आ सकती हैं, उसका सामना करने के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी हम सब के लिए, और अ, ये ऐसी सिचुएशन थी जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था, अचानक से सबकी लाइफ में आया। अ, कोई भी परिवार मेंटली या पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता कि उनके घर में ये ऐसा हादसा होगा या ऐसी कोई अ, ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ये बताना चाहूंगी। बैंक में बैठ के बहुत सारे परिवार हमने ऐसे देखे जिन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में अपने बहुत करीबी लोगों को खोया, या परिवार के जो अर्निंग मेंबर्स थे या हेड ऑफ द फैमिली थे, जो फैमिली के डिसीजंस लेते थे, उन लोगों को खोया। और इसका इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे हुआ? फैमिली मेंबर्स में हुआ। जैसे मैंने पिछली उसमें बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि महिलाओं को घर के डिसीजंस में नहीं आना चाहिए या उनको नहीं पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है या कैसे है। इसका इम्पैक्ट इसका फैमिली पे बहुत हुआ। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जिनको पता ही नहीं था उनका मेडिकल, फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, सेविंग्स कितनी है। वो महिलाएं जिन्होंने कभी फैमिली बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया था, और अचानक से उन लोगों के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो हम सबके लिए एक ये लर्निंग फेज है। मैं कहूंगी कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो ये चीज भी सिखाई है हमें कि हमें परिवार की महिलाओं को भी फैमिली मैटर्स में, मनी मैटर्स में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये उनकी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए ही नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार भी है। थैंक यू प्रियंका। ये एडवाइस आपने घर के पुरुषों को दी है कि वो महिलाओं को अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी दें। प्रियंका, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी के साथ, कि ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस में किन डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस का हमें खास ध्यान रखना चाहिए? आपके परिवार में कोई दुर्घटना या मिस हैपनिंग के टाइम पे जिन डॉक्यूमेंट्स और जिन प्रोसेसेस की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें है फैमिली विल, सक्सेशन सर्टिफिकेट, नॉमिनी का अपडेशन सारी सेविंग्स अकाउंट में और सारी इन्वेस्टमेंट्स में। प्लीज आप ये सब चेक कर लीजिए कि नॉमिनेशन अपडेशन इन सब चीजों में हो। इसके अलावा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, उस लोन के अगेंस्ट आपने अपनी इंश्योरेंस कवरेज पूरी ली हुई है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, या आपके परिवार में आपके हस्बैंड ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, और भगवान ना करे परिवार में कोई समस्या आ जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो जो 1 करोड़ का होम लोन है वो उसमें उनकी इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी बैंक आगे उसको रीसेल ना कर दे। तो दैट्स हाउ यू कैन सेव योर प्रॉपर्टी। इसके अलावा सिचुएशंस में महिलाएं कंपनीज में डायरेक्टर या प्रोप्राइटर होती हैं और फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं सभी फीमेल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कहीं भी साइन करने से पहले प्लीज एक बार आप पढ़ लीजिए कि आप साइन क्या कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हमने लाइव देखे हैं जहाँ पे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, जो मेन बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं वो नहीं रहते हैं। तो उस केस में महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या पेपर साइन किया है, क्या क्या नहीं किया है, और जिसका रिजल्ट बहुत सारे केसेस में लीगल इम्प्लीकेशंस में भी आता है। लीगल केसेस में भी महिलाएं फंस जाती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप कोई भी पेपर साइन करें,
एक बार प्लीज उसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके अलावा मैं फैमिली मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली की फीमेल्स को प्लीज समझाइए प्रोसेसेस, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी हैं और किन पेपर्स पे साइन करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रियंका, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे दर्शकों को पूरा फायदा मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि हर फीमेल की ये शिकायत होती है कि हम क्या क्या करें, घर, बच्चे, ऑफिस का काम, पर्सनल टाइम। आप खुद पिछले 15 सालों से वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हैं। इसके लिए कुछ टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? नेहा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, आप भी वर्किंग है, आप भी इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं। मैं भी 15 सालों से बैंकिंग में इन्वॉल्व हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रही हूँ। एज अ फीमेल आई थिंक हम सारे लोग बहुत सारे रोल्स मैनेज करती हैं, सिस्टर, वाइफ, मदर, बॉस, लीडर, मोटिवेटर। तो पहली चीज आई थिंक हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए। आई थिंक एज अ फीमेल वी आर born विद दिस क्वालिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। ठीक है, भगवान ने शायद हमें वो क्वालिटी हम सब में दी है, एंड वी शुड फील प्राउड दैट वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय द गॉड ऑन दिस अर्थ। तो अगर हमारे को बहुत सारी चीजें एज ए मैनेज करनी है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और जहाँ महिलाओं से रिलेटेड है, हाँ, मेरे को मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं ये पर्सनली चाहती हूँ कि हमारी देश की हर महिला, when it comes to money management, when it comes to investment, when it comes to money, वो अ, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप अपने क्षेत्र में इतने सक्सेसफुल है, चाहे आप आईएएस ऑफिसर है, चाहे आप कोई आईटी आईआईटी पास आउट है, या आप कोई पुलिस में है, तो जब आपको पता है कि आप अपने कार्य में इतनी निपुण है, तो जब बैंकिंग और पैसे से रिलेटेड बात आती है तो उसमें इतना क्यों घबरा जाती है। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो वी आर, पीपल लाइक मी आर रेडी टू हेल्प एवरीवन। थैंक यू प्रियंका, इतनी सुंदर बात आपने कही कि फीमेल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वर्सेटाइल एंड द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। मैं परिवार के सभी सदस्यों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नारी एक शक्ति है। इसका सकारात्मक उपयोग कीजिए। सही उपयोग किया तो आप ही के काम आएगी और आपके स्ट्रेस को कम करेगी, और अगर नहीं किया तो ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगी। तो माय फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्यों ना हो, उसका एकमात्र उपाय है और वो है बदलाव। घर के सभी सदस्यों को आज ही हमारी वीडियो दिखाइए और आई एम पॉसिबल इंडिया के साथ अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए। अपने माइंडसेट, अपने एटीट्यूड पर काम करते रहिए और देखिए धीरे धीरे कैसे आपका सारा स्ट्रेस सक्सेस बन जाएगा। धन्यवाद। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।